जय जगन्नाथ पिला माने तुमको पुणी थे आम चैनल रे स्वागत। चलो आम आज षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय कविता पाठ प्रभात अवकाशर अभ्यास प्रश्नोत्तर गुड़ी को देखा। चलो देखा आज प्रथम प्रश्नर कहला सकाल हेबारु क्यों क्यों पक्षी राबिले। उत्तर हेब सकाल हेबारु शुआ काऊ कोइली कुकुड़ा आदि पक्षी माने राबिले। प्रश्न नंबर ख माता जशोवंती श्रीकृष्ण को क्यों सब खाद्य खुआइबे बोली कहिसंती। उत्तर है माँ जशोवंती श्रीकृष्ण को कदली लहुणी मिश्रित पेड़ा राबिड़ी खंड और सर प्रभृति खुआइबे बोली कहिसंती। प्रश्न नंबर ग श्रीकृष्ण क्यों कारणरू पथ समय पाई अधिक समय शोई जाइछंती बोली माता यशोदा चिंता करछंती। उत्तर है श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू जाई पथश्रम पाई शरीर में दुर्बलता अनुभव करछंती, तेणु से अलसरे अधिक समय शोई जाइछंती बोली यशोदा भाविछंती। प्रश्न नंबर घ क्यों माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। उत्तर है गोपाल बालक माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख कहला क्यों क्यों पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाहिजबार सूचना देउछंती। उत्तर है मंदिर रे शुआ गछरे काऊ और कोइली एवं कुकुड़ा भली पक्षी माने श्रीकृष्ण को राति पाहिजबार सूचना देउछंती। प्रश्न नंबर ख श्रीकृष्ण निदर उठिबा परे माँ यशोदा कौन करिवे बोली कहउछंती। उत्तर है श्रीकृष्ण निदर उठिबा परे माँ यशोदा झरी रे रखिथिबा सुगंध युक्त जल रे तांकर श्रीमुख को धोईदेवे और तापर तांको कदली लहुणी मिश्रित गुटिका अधाम खंड एवं सर प्रभृति खुआइबे बोली कहउछंती। प्रश्न नंबर ग श्रीकृष्ण काहींकि एतेबेल पर्यंत शोइछंती बोली माता यशोदा भाबुछंती। उत्तर है श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू वन को जाइथिले, बाछुरी पछे पछे बुली पथश्रम हेतु तांको देह दुर्बल हो पड़िथिबो, तेणु आलस्य हेतु श्रीकृष्ण एतेबेल जाए शोइछंती बोली माँ यशोदा मने मने भाबुछंती। प्रश्न नंबर घ एही कवितारे यशोदांकर मातृस्नेह किपरि फुटी उठिछि। उत्तर है माँ यशोदा श्रीकृष्णकर उठिबारे विलंब हेबार देखि खूब श्रद्धारे तांकु उठेबाकू चेष्टा करिसंती। उठिबा मात्रे सुगंधयुक्त जलरे मुह धुआई स्वादिष्ट खाद्य खुआइबार लोभ देखाउछंती। एपरिक गोचारण निमित्त जीवा बेले दधी अन्न संगरे नेबा कथा मध्य कहउछंती। तत्सहित श्रीकृष्णकर शारीरिक परिश्रम कथा मने पकाई निजे यशोदा चिंतित हेउछंती। एपरि भावरे उक्त कवितारे यशोदांकर अनाबिल मातृस्नेहर चित्र फुटी उठिछि। प्रश्न नंबर 1 गोपाल बालक माने कौन कही श्रीकृष्ण को निदर उठाउछंती। उत्तर है प्रतिदिन गोपाल बालक मानक सह श्रीकृष्ण गाई चरेबाकू बन को जाती। से दिन सूर्योदय हो सारिथिले मध्य श्रीकृष्ण उठी नथिबारु साथी गोपाल बालक माने तांकू अच्युत तू केते निदरे सुइछु बोली कही निजर उठेबाकू चेष्टा करिसंती। प्रश्न नंबर 3 सरल भाषा रे बुझाई लेख। अमृत पानी कदली लवणी संगते गोली अधाम गोटिका पुली खंड संगे बुंझाइबी सरहे। सप्रसंग सलार्थ लिखा। उत्तर हेब संसित पद्यांशटी भक्त कवि बनमाली दास रचित प्रभात अवकाश कवितारू संगृहीत। एठारे माँ यशोदा श्रीकृष्ण को निदर उठिला परे जो सबु स्वादिष्ट द्रव्य भोजन कराइबे बोली कहिसंती से संपर्क में आलोकपात कराଯାଇଛି। राति पाहिलाणी अथच श्रीकृष्ण निद्रा त्याग करिनाहांती, तेणु तांकू जणाई देबा पई माँ कहउछंती हे बंशीधर मंदिर रे शुआ गछरे काऊ कोइली कुकुड़ा माने बारंबार डाकिलेनी, तुमे शीघ्र उठी जाओ। तुमे उठिले झरी रे रखिथिबा सुगंधयुक्त जल रे मु तुमर मुह धोईदेवी, तापरे तुम पाई अमृत तुल्य जो सब खाद्य पदार्थ रखिछि ताहा मध्य खुआइबी। कदली लहुणी मिश्रित पेड़ा सरपुली सहित खंड और सर मध्य खुआइबी। जो सब खाद्य श्रीकृष्णकर अति प्रिय अटे ताहाको खुआइबार लोभ माँ यशोदा देखाइछंती। वास्तव में
ମା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁପରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ ଅଲସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କବି ଭକ୍ତକବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ନିଜ ଆଦରର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଲର ପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡେରି ହେଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କୋଠକୁ ନେଇଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମା'ର ମନ ବୁଝିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ ପଥଶ୍ରମ ହେତୁ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ପୁତ୍ର ବତ୍ସଲା ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନାବିଳ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଟିରୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେହି ପଦଟି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କରହି। ନମ୍ବର 5। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି? ମା ଯଶୋଦା ଡାକିଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ରାମ, ବାସୁଦେବ। ଗୋପସୂତ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ। କବି ବନମାଳୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ବଂଶୀଧର। ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଚକ୍ର ଧରନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରଧର, ଧନୁ ଧରନ୍ତି ଯେ ଧନୁର୍ଧର, ଶ୍ରୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଧର, ଭୂ ଧରନ୍ତି ଯେ ଭୂଧର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। କହିଲା ବାସୁଦେବ ଉଛୁର ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ ରାମ ଉଠ। ଏହାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଆହାର ନଦୀ କୂଲେ ଦଧି ସାଥେ ଅନ୍ନ ନେବ କରିବ ହେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଏହାର ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଲେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହ। ଧନ୍ୟବାଦ।